तो नमस्कार सभी को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सबके मन की बात शेयर करती हूँ। जो भी मुझ तक अपने मन की बात पहुँचाता है मैं उनके मन की बात शेयर करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत उम्मीद से अपने मन की बात दुनिया के सामने रखने की हिम्मत करते हैं। वो मेरे थ्रू ही सही, लेकिन अपने मन की बात कह रहे हैं। आज जो मन की बात मैं कह रही हूँ बहुत ही इमोशनल टचिंग है, बहुत ही सेंसिटिव है। अगर ये बात बाहर निकल जाए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन किसी में आज इतनी हिम्मत नहीं है। तो एक लड़की ने बहुत हिम्मत करके मुझे अपने मन की बात सुनाई है। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, स्किप करके और देख के चलते बनेंगे, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, उसकी ज़िंदगी की जो तकलीफ है, उसकी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिएगा और बात सुनिएगा और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या है। तो सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। और आज तक मेरे मन की बात, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक फ्रेंड है, और वाईटी फ्रेंड ही समझ लीजिए, और सब्सक्राइबर भी है मेरी। उन्होंने अपने मन की बात मुझ तक पहुँचाई है, जो मैं आप लोगों के बीच में आज शेयर करूँगी। तो मन की बात पहुँचाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोगों में किसी में भी नहीं है। और उसकी ज़िंदगी जो है आज जो वो ज़िंदगी जी रही है, उसके पास 10 साल की बेटी है और वो अकेली है। डाइवोर्स हो चुका है उसका डाइवोर्स हो चुका है और तलाक हो चुका है, और एक 10 साल की बेटी है। सिंगल पेरेंट्स मदर है, वो अपने बच्ची को पाल रही है। कैसे पाल रही है वो तो रब ही जाने। लेकिन जो मैंने उसने मुझसे अपने मन की बात कही और जो मैंने सुना, जो मैं आप लोगों को तक सुना रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वीडियो स्किप करना है तो मत देखिएगा। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आप लोगों को करना आता है, स्किप करेंगे और नाइस, वेरी नाइस ये करके प्लीज़ ये मत कीजिएगा। क्योंकि मैं इतनी सुनकर मैं इतनी इमोशनल हो गई, तो पता नहीं आप लोगों को कैसी आत्माएं अंदर मुझे नहीं पता। तो मैं शुरू करती हूँ। उस लड़की की कहानी है जो बचपन में घर में ही अपने ही घर से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। अगर दुश्मन घर वाले बन जाए तो हमें बाहर वाले दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे बड़ा अगर दुश्मन घर में पैदा हो जाए ना, तो बाहर दुनिया से लड़ने की हिम्मत भी इंसान ख़त्म कर देता है। यहाँ दुश्मनी घर से शुरू होती है, घर में उसके सगे भाई से यूँ हो जाती है। जो बचपन में वो लड़की रहती है, और जो बचपन में लड़की जो गुजारती है वो, और उसकी बहन जो गुजारती है, वो लड़की जो गुजारती है बचपन में अपने भाई की हमेशा डांटना, मारना, फटकारना, हीन दृष्टि से देखना बहनों को कि ये तो लड़कियां हैं, इन्हें तो क्यों बाहर निकालना, इनको क्यों आगे बढ़ाना। उनका अपना भाई ये सब कुछ करता है, और समाज के कुछ लोग उसके भाई को सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तो बेटियों को ज़्यादा चाहते हैं, इन्हीं को सब कर देंगे, इन्हीं के लिए सब कर देंगे। उसके मन में, भाई के मन में इतना जहर भर चुका है। आज की कंडीशन में भाई सबसे बड़ा दुश्मन है, बचपन से ही था, अब तो सबसे बड़ा है। तो लड़की का जब बचपन जो गुजरता है वो बहुत ही अलग स्थिति से गुजरता है। लड़की इतनी फ्रस्ट्रेट अपने घर में हो चुकी होती है कि बहुत अजीब सी मानसिकता हो जाती है। धीरे धीरे वो पढ़ भी रही होती है। तो मुझे जो उसने शेयर किया, पहली सोशल हेरेसमेंट जो उसके साथ घर से शुरुआत हुई, आज मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। मुझे तो सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन आप ज़रूर बताइए कमेंट में। अपने ही लोगों ने, मतलब जब वो लड़की 10-12 साल की रही होगी, तब उसको अपने ही रिश्तेदारों ने, मैं किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं ले रही हूँ, उसके सगे रिश्तेदार, जो समझ लीजिए आप, चाचा, ताया, मौसी, मामा, जो भी हो, सगे रिश्तेदारों ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। वो कह रही मुझे इतनी समझ नहीं थी दीदी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अगर मैं सो रही हूँ, छोटी बच्ची है 12-13 साल की, और मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो मुझे डर के मारे मैं किसी से बता भी नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ सब कुछ ऐसा हुआ है। एक बार नहीं, कई बार हुआ। सोचिए आप इस चीज़ को, कितना मतलब शुक्र है भगवान कि बेटियां किसी को ना दे तो अच्छी सी ज़िंदगी दे, वरना ना दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब घर में ही बेटियों के साथ ऐसा होगा तो कहाँ बचाओगे आप, बताइए मुझे आप। तो उसके साथ ये सब कुछ बचपन में होता रहा, और वो किसी को बता भी नहीं पाई। बताती भी किसको, कोई बिलीव नहीं करता कि पागल है लड़की, कुछ भी बोल रही है। धीरे धीरे उसके भाइयों ने उस पर तिकंदा कसना, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। उसका अपना भाई उसे उल्टे सीधे कमेंट करता था। अगर वो थोड़ी बचपन से हेल्थी थी, थोड़ी गोलू मोलू थी, अगर वो अपने दुपट्टा नहीं डाल रही है, तो उसको सीने को लेकर गंदे कमेंट पास करना उसका खुद का भाई कर देता था कि तुम तो पता नहीं किसको दिखाने के लिए जा रही हो, तुम्हारे तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो दुपट्टा डालना तुम ज़रूरी नहीं समझती, ऐसे करके कमेंट पास करता था। मुझे तो सुन के ही थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ज़रूर उसकी बातें सारी शेयर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। उसके बाद जब वो लड़की बड़ी होती, तो घर में जो माहौल होता है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है कि वो बाहर जब निकलती है तो उसको सबसे पहले जो कंधे मिलते हैं। बचपन में जो बातें उसने शेयर की, जब बचपन में छोटी थी, तो उसका नई टीवी आया, तो भाई ने उसको टीवी नहीं देखने दिया। टीवी पे एकाधिकार जमा लिया, घर में कलेश हो तो माँ बाप ने कह दिया ठीक है वो नहीं देखने दे रहा। उस समय टीवी का बड़ा क्रेज होता था कि टीवी देखना है, वो टीवी पर बड़ा शौक होता था। तो सभी लोग, हम भी जब बचपन में रामायण महाभारत दूसरों के घरों में देखने जाते थे, वो भी आस पड़ोस में जहाँ टीवी थी, अच्छे घर के लोग थे, वहाँ देखने जाती थी। उसके अंदर से दुगने तिगुने लोगों ने, जब वो टीवी देखने जाती थी, कभी टॉफ़ी के लालच में, कभी किसी लालच में, उसके साथ गलत किया। इतना गलत किया
कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद जैसे जैसे वो चीज़ों से उसका मन ऐसा हो गया, अंदर से घृणा भी थी, गुस्सा भी था, किसको बताए किसको ना बताए। वो आगे बढ़ती रही लाइफ में। जब वो कॉलेज में पढ़ रही होगी तभी उसकी लाइफ में एक लड़का आया जो इंटरकास्ट मैरिज वाला इंटरकास्ट था, और उसने वो कंधा उसको वहाँ मिला और उसने उससे प्यार करा और शादी कर ली। घर वालों की बिना मर्जी के उसने शादी कर ली। बोले मेरे साथ तो सब कुछ है, इनकी मैं सगी क्यों बनूँ, इनकी इज्जत की चिंता क्यों करूँ जब इन्होंने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। और उसने उस लड़की से शादी कर ली। कहते हैं ना कि कुएं से गिरे और खाई में जा गिरे, कि घबरा के कहते हैं मर जाएंगे और मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। यानी सारे फ्रस्ट्रेशन से लेके उसने शादी का ऑप्शन ढूंढा और शादी करी उस लड़के से। सोचा प्यार करा है, शादी करेगी, खुश रहेगी। क्योंकि अपने घर में जब वो शादी के लिए थी तो उसका भाई आए दिन कमेंट करता था, ये तो मोटी है, ये तो भैंस है, इससे कौन रिश्ते करेगा, तुम्हारी लड़कियों के गोने नहीं होंगे, इनको ऐसे ही मार दो, इनको भगा दो, इससे कौन शादी करेगा। इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी वो शादी को लेके, क्योंकि वो गोलू मोलू थी, थोड़ी सुंदर भी कम थी। मुझे तो अच्छी लगती, बाकी अपनी अपनी लोगों की राय है। उसके बाद जो उसके साथ होता रहा, उसने उस लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद उसको जब प्यार और शादी करी तो उसको लगा सारी दुनिया यही, और मैं एक नरक से निकल के खुशी खुशी ज़िंदगी बिताऊंगी और अपना अच्छा जीवन गुजारूँ, ये सोचकर उसने शादी करी। शादी के कुछ एक साल बाद उसको बेटी भी पैदा हो गई। जब वो मायके जाती थी, जब मायके से आती थी तो उसको खबरें मोहल्ले वाले कहीं कोई उसको देते थे कि तुम चली जाती हो तो तुम्हारे यहाँ लड़कियों का आना जाना रहता है। उसने धीरे धीरे पता करा तो उसने सोचा, उस अपने कर्मों पे हाथ रख के बहुत रोई कि मैं क्या कर दिया। मैंने तो वहाँ से सोचा था कि कुएं से निकल रही हूँ और खाई में जा गिरी हूँ। उसका पति एक नंबर का अय्याश, शराबी, कबाड़ी निकला। लड़कियों को लाता था, लड़कियों को क्या, वो तो वैश्याओं को अपने घर पे लाता था, रोज़ नई नई लड़कियाँ लाता था, शराब पीता था और इतना कुछ करता था जो मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि उस लड़की ने क्या क्या भुगता है और क्या क्या भोगा है। इतना कुछ करता था वो उसके साथ। उसके बाद उसने धीरे धीरे इस सब पे ऑब्जेक्शन उठाना करा। उसके माँ बाप ने फिर भी सपोर्ट करा कि चलो इसने बिना मर्जी की शादी के लिए सपोर्ट करा। तो जब माँ बाप ने सपोर्ट करा तो वो चीज़ें भाई को अच्छी नहीं लगी और भाई वहाँ से एकदम फिर और दुश्मन बन के सामने आ गया, उल्टा सीधा बोलना, ये सब कुछ करना। उसके बाद उस लड़की ने उस पति को तो छोड़ ही दिया, मायके में आके रहने लगी और वहाँ से तलाक वलाक जैसा कुछ होना था वो फॉर्मेलिटी थी, हुई कि नहीं हुई। कह रही दीदी मैंने तो बस कर दिया, बाकी मुझे पता नहीं, ना मैंने कुछ ऐसा केस किया ना कुछ किया। उसने साइन करवा, मैंने कह दिया कि मुझे ऐसा रहना नहीं है। तो इस सब के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? घर में समाज को, या समाज के ठेकेदारों को, या उन लड़कियों को भी जो मतलब गलत चीज़ों में क्यों भागती हैं लड़कियाँ? कभी सोचिए आप। घर में इतना कुछ होता है, लड़कियाँ उन्हीं की भागती हैं। इतना माहौल तो दीजिए अपनी बच्चियों को, एक ऐसा माहौल बनाइए घर में। और भाइयों को कहते हैं ना, कंस उस जमाने में नहीं, कंस तो अब पैदा हो रहे हैं। अपनी बहन के दुश्मन कैसे कोई भाई हो सकता है? आज वो अपने मायके में रह रही है, उसको रहना अच्छा नहीं लग रहा, उसको आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो कैसा जीवन गुजार रही है तो रब जाने। लेकिन ये जो कहा, ये उसके मन की बात थी, मेरे सामने उसने रखी। क्या क्या नहीं सहा उस लड़की ने, क्या क्या नहीं भुगता उस लड़की ने, और किसी से कह भी नहीं सकती क्योंकि हंसने वाले बहुत है, समझने वाले बहुत कम है। मैं सारा ये एक टेक में कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तो बहुत भराता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसके लिए जिम्मेदार किसको कहूँगी मैं, उन माँ बाप को, उन भाइयों को, इस समाज को, या समाज के ठेकेदारों को, या हम आप लोगों को, क्योंकि हम किसी की मदद नहीं करते हैं, बल्कि बस ये क्यों रह रही है छोड़ के, क्या कर रही है, चीज़ों की गहराइयों को समझिए। मैं नहीं कहती कि आप अपने घर ससुराल में, सहन शक्ति हर लड़की को जरूरी है, गहना होता है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करा जाता है, लेकिन इतना ऐसा कहाँ जाए वो लड़की? ना ससुराल की रही, ना मायके की रही। मायके में माँ बाप है तब तक ही है, भैया भाभी ने तो मतलब वो कह रही कि मुझे दीदी कैसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई मेरी दुश्मनी पूरी फुल निभा रहा है। तो ये एक छोटी सी एक मन की बात थी एक लड़की की जो उसने मुझसे शेयर करी, और आप लोगों के बीच में मेरा करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, उसको लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं आप कमेंट करके बताइए कि वो लड़की आगे जीवन में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि अभी वो सिंगल है। क्या उसको शादी करनी चाहिए? क्या उसको कोई लड़का, अच्छा लड़का मिलेगा लाइफ में? क्या उसकी बेटी को अपनाएगा? क्या कहीं से उसकी मदद हो सकती है? उस लड़की के लिए क्या करना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये उस लड़की ने अपने मन की बात मुझे कही है, मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसके मन की बात मेरे मन के थ्रू आप तक पहुँची है कैसी है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग स्किप करके देखते हैं तो प्लीज़ स्किप करके देखना बंद कीजिए, वीडियो मत देखा कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी के भी मन की बातें, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं, ये किसी के मन की बात है जो आप तक जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर बताइए कमेंट करके, उस लड़की को भी राय दीजिएगा उसको क्या करना चाहिए आगे भविष्य में। नमस्कार।